बच्चे 12th क्लास में जिन्होंने अलग परसेंटेज को मैं बताऊंगा आपको, उसमें 90 प्लस हैं 2 बच्चे और 2 बच्चे 88 प्लस हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आनंद जी बीच बीच में विद्यालय में आचार्य आनंद जी बीच बीच में आते रहते हैं और प्रतियोगिता भी कराते हैं और उनका एक जोश है, एक जुनून है और उन्होंने आपको प्लेयर में डिक्लेयर किया था। वैसे तो 90% का टारगेट रखते थे पहले, परंतु अब की बार उन्होंने कहा था कि जो 88% को क्रॉस करेंगे बच्चे, उनको अलग से पारितोषिक दे करके सम्मानित किया जाएगा। तो एक तो ऐसे हमारे पास में 4 बच्चे हैं जो 88 प्लस हैं, 88% से एबोव है, ऊपर हैं। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनिल कुमार जी, प्रॉक्टर प्राचार्य, पूर्व में लगभग 20-22 साल पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में आपने वहाँ पे प्राचार्य के पद को सुशोभित किया और उस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक आप लेकर के गए और यही कार्य आप श्री रमेश चंद्र इंस्टीट्यूट के लिए आप कर रहे हैं। आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बीच में श्री मनोज कात्यायन जी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं RCIM डिग्री कॉलेज के, उनके लिए भी जोरदार स्वागत। श्री शीतल कुमार झा जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं RCIM डिग्री कॉलेज में, उनका भी आप तालियों के साथ में स्वागत करें। जब सर पहले हमारे बीच में आए थे तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि जो फर्स्ट 3 पोजीशन होंगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, उनको RCIM डिग्री कॉलेज अपनी तरफ से सम्मानित करेगा। और वही काम करने के लिए हम हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार सिंघल जी, मैं स्वयं और हमारी जो टीम है वो मंच पर आसीन है। तो इसी क्रम में अब आगे आपको ज़्यादा विलंब न कराते हुए कि जो जो घोषणा की गई हैं उन बच्चों के लिए, साथ ही जो हमारे 18 स्टूडेंट थे 12th क्लास में, 18 स्टूडेंट थे, सारे साइंस साइड के स्टूडेंट थे। कोई भी बच्चा उसमें से 65% से तो कम है ही नहीं, कोई भी बच्चा 65% वो सबकी मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। एक बार मुझे वो कॉपी उपलब्ध करा दें। हाई स्कूल की भी बताऊंगा, हाई स्कूल वालों को अभी नहीं किया जा रहा है सम्मानित, जो अब की बार हाई स्कूल अब पास आउट होकर के 11th क्लास में आए हैं, उनको भी किया जाएगा समय रहते हुए, वह पहले ही बता दिया जाएगा। तो सभी बच्चों की परसेंटेज में अलग अलग आपको बता रहा हूं, परंतु उससे पहले आपके जो 18 में से 8 स्टूडेंट, 18 में से जो 8 स्टूडेंट टॉपर हैं, जो 8वां स्टूडेंट भी 86.2% पे है, आप लगा सकते हैं अनुमान। कुमारी वंशिका डॉक्टर ऑफ श्री कृष्णपाल 500 में से 453 अंक, 90.6%। खड़े हो जाया करें, घर को घूम जाया करें, फिर चाहे बैठ जाए।
इसके बाद दूसरे नंबर पे कुमारी प्रांजल डॉटर ऑफ सतीश बंसल 500 में से 451 अंक 90.2%। कितना बड़ा कंपटीशन है, आगे देखिएगा। मैथमेटिक्स में 98 और इसके बाद है कुमारी निशा ठाकुर डॉटर ऑफ श्री ओमकार सिंह 500 में से 445 अंक 89%। फोर्थ स्टेज पर गौरव कुमार फादर ऑफ श्री इंदर 500 में से 443 अंक 88.6%। अब फिफ्थ पोजीशन पर समीर कुमार फादर्स नेम श्री उदयवीर 500 में से 438 अंक 87.6%। जो एक बच्चे हैं इधर आए सामने, उधर जो सबको दिखाई दे पता चले। 6 पैलेस पर कुमारी कशिश डॉटर ऑफ दिनेश कुमार 500 में से 437 अंक 87.8%। अपने 32 स्पर्धी से केवल 1 नंबर कम है इसका। ऐसा लग रहा है रोई है। मुझे पता है तेरे हमारे टाइम में ना तेरे 3 बार पास हो जाते थे नंबर। सही बात है। नहीं, रोने का तो अवसर ही तो खुशी का अवसर है। ऐसा है 87% नंबर आपने अचीव किए 87.4। इसके बाद वंशी का ही है 7 पैलेस पर डॉटर ऑफ श्री विनोद कुमार 500 में से 436 अंक। नंबर की अहमियत कितनी होती है, यहाँ पता चलता है। एक नंबर की अहमियत कितनी होती है, एक अंक की अहमियत कितनी होती है, उसका पता जब चलता है जब किसी की सरकारी नौकरी लगते लगते मात्र 1 नंबर से नहीं लग पाती, तब पता चलता है इसकी वैल्यू का, 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू का पता जब चलता है जब ट्रेन या प्लेन अपने स्थान से गुजर जाते हैं और हम 1 मिनट बाद में पहुंचते हैं, उस 1 मिनट की कीमत का पता तब चलता है हमको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सबसे छोटी यूनिट है 1 नंबर, लेकिन महत्व कितना बड़ा है आपको समझ में आना चाहिए इस बात का। नेक्स्ट 8वें पैलेस पर तुषार फादर्स नेम श्री नरेंद्र 500 में से 431 अंक 86.2%। ये साइंस साइड के स्टूडेंट है टोटल सभी, और इसके बाद 10 हो रहे, और सबसे लोवेस्ट में मैंने बता दिया 65% है सबसे नीचे जो है, और इससे ऊपर ही ऊपर है सब। अब जो पारितोषिक आपको दिए जाएंगे, जो ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, ये फर्स्ट पैलेस जिसका है उसको, सेकंड पैलेस, थर्ड पैलेस और फोर्थ पैलेस, क्योंकि घोषणा इन्हीं के लिए की गई थी। आप भी आगे अपना प्रयास करें। जो बच्चे 12वीं में आए हैं
वो अपना भरसक प्रयास करें, इन सब का रिकॉर्ड तोड़ने का आप प्रयास करें, कोशिश करें, कोशिश ही कामयाब होती है। जोर से क्लैपिंग करें। में लड़की रो रही है, गलत बात। देखो मेरी एक बात आज आप समझें, आप अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। बेटे मेरी बात जो मिला है सारे बच्चे सुने ध्यान से। आपको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए भगवान ने बनाया ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रतियोगिता एक दूसरे से तब हो सकती थी जब हमारी शकल भी एक जैसी होती, अकल भी एक जैसी होती है ना, हाइट वेट सब एक जैसा होता। ऐसा नहीं है ना, जब भगवान ने हमें सबको अलग अलग किया है। मैं एक इस अवसर पे जरूर बात कहूँगा, सभी बच्चे एक तो चरित्रवान होकर पढ़ें। चरित्रवान, अगर आप चरित्रवान हैं तो आप लंबी रेस के घोड़े हैं, आप दूर तक जा सकते हैं। और अगर आपने चरित्र को खो दिया है तो आप बहुत लंबा नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपनी नज़रों में अचीवमेंट के लायक नहीं बचे। नंबर दूसरे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गुड़िया के क्या नाम है, कशिश ना बेटा, 87% नंबर हैं। अगर इसको कम लगते हैं तो इसे अपने आप से कंपटीशन करना है। अगली क्लास में आपको दूसरे का रिपोर्ट नहीं तोड़ना। अगर दूसरे का रिपोर्ट तोड़ोगे तो उसकी कॉपी चुराओगे, उसे परेशान करोगे, पढ़ने नहीं दोगे, है ना। आप कोशिश करोगे कि इससे ज़्यादा नंबर मेरे आए, इसके कम आए। आपको उसके कम नहीं करने, आपको आपका कंपटीशन आपसे है। आज आप जहाँ हैं उस श्रेणी को सुधारते चले जाओ, आप नंबर 1 हो जाएंगे। और एक और बात मैं आज बच्चों बहम निकाल देता हूँ, 50% की बाध्यता है यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए, और 50% नंबर लाने वाला आईएएस बन सकता है। मैं नंबरों को कम नहीं कर रहा हूँ कि जो 92 है वो कम है, परंतु मैं इतना भी उसको महत्व नहीं देता कि आप रोने से, मैं इतना उसको महत्व नहीं देता। आप ये बात माने, आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहती हैं, नंबरों का केवल इतनी मान्यता है कि वहाँ एडमिशन हो जाए। अन्यथा देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUT है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो वहाँ नंबरों की कोई बात नहीं है। अगर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी आपका आराम से एडमिशन कहीं भी हो जाएगा। और 12वीं का केवल वैसे एडमिशन लेना है। अगर नंबरों के आधार पर ये हो कि बेटी बच्ची का क्या नाम बच्ची का तो IAS बन गई नंबरों के आधार पर, और ये रह गई, तब तो भाई रोना जरूर बनता है ना। मैं इस अवसर पर जरूर ये कहना चाहूँगा, हमारे महाविद्यालय में जो भी बच्चा एडमिशन लेगा जाकर के, कोर्स इस बार हमने काफ़ी और अप्लाई किए हैं, अभी तक आए नहीं है। आ जाएंगे तो अच्छी बात है, BA LLB LLB और D फार्मा, लेकिन वो अभी आए नहीं है, हमारे मान्यता अभी उनकी हुई नहीं है। पहले से हमारे पास BA BBA भी थी। इसके साथ साथ हम सरकारी नौकरी के लिए अभी फिलहाल हम SSC CGL तक की कोचिंग अपने कॉलेज में ही कराते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपकी वहीं पे कोचिंग हो जाएगी, और ये महाविद्यालय के साथ हम निरंतर जुड़े रहेंगे। लेकिन मैं पुनः कशिश एक बार जोरदार ताली बजा के हंस के दिखाओ। तो हार मान गया, असलियत में वो हारा, जो हार के खड़ा हो गया वो हारा हुआ नहीं। आप अपने नंबरों का मूल्यांकन करें, ये देखें कि कहाँ गलती रह गई है, उन गलतियों को दूर करें, आगे बढ़े। इस तरह से परेशान ना हो, पछताए ना कि भाई हमारे नंबर कम रह गए। शाबाश, एक बार जोरदार ताली रो रही है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। एक माँ ज्ञानी बेटा जो है, उसकी बहन के आए गुरु जी 96% नंबर, 96%, और वो रो रही थी। उसके बेचारे के आए थे 56% 12वीं में। अकेला क्यों रो रही है? बहन भाई का तो ऐसे चले, पागल हो रही है।
98%, 3 बालक पास हुआ इतने में। तू रो रही है तो बेटे इतने में 3 बालक पास हुआ, तू रो रही है बिना। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मालीवंशी का कृष्णपाल वो आए और मैं मंत्री और इधर बुला। बहुत शुभ। देखो पाया ना देखो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो सर सही इसमें खींचे सब बढ़िया है। चलो जी चलो वीडियो बन गई, फोटो भी खींच दी वीडियो के बीच में इधर से। हाँ चाहे देख करके खींचे वीडियो तो कंटिन्यू है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो फोटो लो। अरे वाह, आगे आगे आ जाओ जी। आपके जन्मदिन की भी है, पोती के जन्मदिन।